नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उन सभी को भिन्न का जोड़ करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से वो भी भिन्न का जोड़ करना सीख जाए। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके के यहाँ पर सवाल करना सिखाऊंगा, किस तरह से यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है ना? देखो, जब यहाँ पर हर समान रहता है तब इसको कैसे जोड़ते हैं। अब जब यहाँ पर हर समान नहीं रहता तब उसको कैसे जोड़ते हैं, आइए यही सीखते हैं। ठीक है ना? पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे जिसका हर समान रहता है तो उसको कैसे जोड़ते हैं। जिसका हर समान रहता है मेरे प्यारे भाई, उसको जोड़ना बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 3 और 3 क्या हमारे पास समान है, इसका भी हर समान है और इसका भी हर समान है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींचना है। खींचने के बाद यहाँ पर जो नीचे है उसी को एक बार लिख देना है। तो क्या नीचे क्या हमारा 3, तो यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को आपस में जोड़ना है। 4 और प्लस में क्या करना है, 7 कर देना है। तो यहाँ पर 4 प्लस में क्या करेंगे, 7 करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, 4 और प्लस 7 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 7 4 कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर 11 लिखना है। नीचे क्या हमारा 3, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। तो यहाँ पर 11/3 यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? जब यहाँ पर हर समान होता है तो इस तरह से जोड़ते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है ना? अब देखो, इसका भी क्या हर समान है, तो आपको क्या इस तरह से एक लाइन खींचना है। खींचने के बाद जो नीचे है उसी का आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे क्या हमारे पास 7, तो यहाँ पर 7 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या करना, ऊपर वाली संख्या को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। 8 और 6 को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। 8 और प्लस में क्या करना है, 6 करना है। ठीक है ना? 8 6 कितना होता है, 14 होता है। आपको 14 लिख देना है और बटे में 7, तो यहाँ पर 7 लिख देना। तो यहाँ पर 14 बटे में यहाँ पर 7, यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया जिसका हर समान होता है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा जिसका हर समान नहीं रहता है उसको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पर 7/8 है, यहाँ पर क्या है 6/7 है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है अलग है, यहाँ पर 5 भी अलग है। तो अगर इस तरह से आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले आपको क्या करना है, आपस में गुणा करके नीचे लिख देना है। ठीक है ना? 8 5 कितना होता है, 40 होता है। तो आपको 40 इस तरह से आपको नीचे लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, 7 का गुणा 5 में करना है। इसी तरह से आपको 6 का गुणा किस में करना है, 8 में करना है। मतलब यहाँ पे इस तरह से आपको गुणा करना है, क्रॉस करना है। ठीक है ना? क्या करना है, क्रॉस करना है। अब देखो, यहाँ पर 7 का गुणा किस में करेंगे, 5 में करेंगे। 7 5 कितना होता है, 35 होता है। तो आपको 35 लिख देना है। अब देखो, यहाँ पर प्लस है को प्लस करना है। इसी तरह से 6 का गुणा किस में करना है, 8 में करना है। 8 6 कितना होता है, 48 होता है। आपको यहाँ पर 48 से लिख देना है। ठीक है ना? अब ये क्या करना है, इसको आपस में जोड़ देना है। ठीक है ना? 35 और 48 को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? देखो, 5 और 8 कितना होता है, यहाँ पर 13 होता है। कहीं पर 3 इस तरह से लिख देना, 1 हासिल कर देना। ठीक है ना? देखो, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 7 में 1 हासिल को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिख देना है। और बटे में क्या है, 40 है। तो यहाँ पर 40 इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 43 बटे में 40, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों को जोड़ते हैं जब उसका हर समान नहीं रहता है। ठीक है ना? आइए एक और एग्जाम्पल देखें ताकि अच्छे तरीके से हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पर भी क्या है, 8 है, यहाँ पर भी 6 है। क्या करें, क्या है, 8 है, यहाँ पर 6 है। तो इसका भी हर क्या है, समान नहीं। तो आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या को आपस में क्या करना है, गुणा करके नीचे लिख देना है। 8 6 कितना होता है, 48 होता है। तो यहाँ पर 48 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर क्रॉस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आपको मतलब 7 का गुणा 6 में करना है और 9 का गुणा आपको 8 में करना है। तो यहाँ पर 7 6 कितना होता है, 42 होता है। आपको यहाँ पर 42 लिख देना है। अब देखो, यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस करना है। 9 8 कितना होता है, 72 होता है। तो 72 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? अब इसको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। 42 और 72 को आपस में जोड़ देना है। देखो, 2 और 4, 2 2 कितना होता है, 4 होता है। तो फिर 4 लिख देना है। ठीक है ना? अब देखो, 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे 11 इस तरह से लिख देना है। अब बटे में क्या 48 है। तो 48 लिख देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 114 बटे में यहाँ पर 48 से क्या हो जाए, हमारा आंसर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते हैं। उम्मीद है आप सभी को भिन्न का जोड़ करना आ गया। अगर आ गया जरूर एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मैथ सीखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।